हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लिवर सिरोसिस डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने लिवर सिरोसिस के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेज एंड सिम्टम्स एंड पैथोफिजियोलॉजी और इसके साथ ही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लिए थे। इस वीडियो में हम कॉम्प्लिकेशन देखेंगे कि लिवर सिरोसिस से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है कोगुलोपैथी, यानी कि जो ब्लड कोगुलेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजेज हैं उन डिसीजेज होने के चांसेस रहते हैं। पेरिटोनाइटिस यानी क्या होता है, जो एब्डोमेन की वॉल होती है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, तो पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। एसाइटिस यानी कि एसाइटिस होने के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन यानी कि जो पोर्टल वेन होती है उनमें जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन लिवर सिरोसिस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट। फर्स्ट होता है मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट हम कब देंगे, जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आ रहे हैं, जो सिम्टम्स अपियर हो रहे हैं, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है। सबसे पहले एंटासिड देंगे, ठीक है, एंटीएमेटिक देंगे वॉमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है हम पेशेंट को बैलेंस डाइट प्रोवाइड करेंगे, विटामिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ठीक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, ये एक ड्रग है, एसाइटिस के लिए प्रोवाइड की जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ एल्कोहल को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डाइटरी मैनेजमेंट क्या क्या हम करने वाले हैं। फर्स्ट है प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट एंड लो लिक्विड डाइट। ठीक है, लो लिक्विड डाइट प्रोवाइड करना है एंड हाई कैलोरी डाइट प्रोवाइड करना है पेशेंट को। इन हिपैटिक कोमा गिव लो प्रोटीन एंड लो सोडियम डाइट। अगर हिपैटिक कोमा है पेशेंट के अंदर, ठीक है, तो उसे लो प्रोटीन एंड लो सोडियम डाइट प्रोवाइड करेंगे। थर्ड है प्रोवाइड एल्बुमिन कंटेनिंग फूड। ठीक है, ऐसे फूड जिनमें एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है, वो सारे हम डाइट को प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। विटामिन कौन कौन से, ए डी ई के इंक्लूड विथ डाइट टू पेशेंट को हमें ऐसी डाइट देने हैं जिसमें ये सारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के प्रेजेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या क्या सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं हम सिरोसिस ऑफ लिवर में। फर्स्ट है पोर्टल कैवल संट। ठीक है, पोर्टा कैवल संट को हम क्या बोलते हैं, पोर्टा कैवल एनास्टोमोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अ सर्जिकल टेक्निक इन विच हिपैटिक पोर्टल वेन इज ज्वाइन टू इंफीरियर वेना केवा। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, जो हिपैटिक पोर्टल वेन होती है उसे हम इंफीरियर वेना केवा से ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होती है स्प्लेनोरीनल संट को और क्या बोलते हैं, स्प्लेनोरीनल एनास्टोमोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अ सर्जिकल टेक्निक इन विच स्प्लीन वेन इज ज्वाइंट टू द लेफ्ट रीनल वेन, यानी कि इसमें हम स्प्लीन वेन को किससे ज्वाइंट कर देते हैं, जो लेफ्ट रीनल वेन होती है उसमें ज्वाइंट कर देते हैं। और ये हम क्यों करते हैं, ताकि जो पोर्टल हाइपरटेंशन यानी कि जो पोर्टल वेन का जो प्रेशर इंक्रीज हो गया है उसे हम ट्रीट कर सके। ठीक है, उसे रिड्यूस कर सके। थर्ड क्या है, लिवर ट्रांसप्लांट। ठीक है, लास्ट ऑप्शन होता है लिवर ट्रांसप्लांट का। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या क्या नर्स अपने लेवल पर क्या क्या मैनेजमेंट करेगी। फर्स्ट, मॉनिटर वाइटल साइन, इनटेक एंड आउटपुट एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल टू डिटरमाइन फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस। ठीक है, हमें क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइन को मॉनिटर करते रहना है, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है, जिससे हमें क्या पता चलेगा, उसका बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम पता चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी हमें असेस करना है। सेकेंड है प्रोवाइड पीरियड ऑफ रेस्ट विथ लेग एलिवेटेड टू मोबिलाइज्ड एडिमा एंड एसाइटिस, अल्टरनेट रेस्ट पीरियड विथ एम्बुलेशन। हमें पेशेंट को क्या प्रोवाइड करना है, हर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद लेग्स को एलिवेट करके रेस्ट प्रोवाइड करना है ताकि एडिमा और एसाइटिस को ट्रीट किया जा सके, और अल्टरनेट रेस्ट प्रोवाइड करना है, मतलब एम्बुलेशन के साथ। ठीक है, थोड़ा पेशेंट रेस्ट करेगा और थोड़ा उसे हमें वॉक करने के लिए बोलना है। ठीक है, तो रेस्ट तो प्रोवाइड करना है एम्बुलेशन के साथ। ठीक है, थर्ड क्या है, मेजर एंड रिकॉर्ड एब्डोमिनल गर्थ एवरी शिफ्ट, वेट द पेशेंट डेली एंड डॉक्यूमेंट हिज वेट। हमें पेशेंट का एब्डोमिनल गर्थ लेना है, ठीक है, मेजर करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेशेंट में एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। एसाइटिस की वजह से जो एब्डोमिनल गर्थ है वो ज़्यादा इंक्रीज रहती है। ठीक है, तो हमें टाइम टू टाइम एब्डोमिनल गर्थ को एवरी शिफ्ट में हमें मेजर करना है और उसे रिकॉर्ड करना है एंड डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, उसके वेट को, पेशेंट के वेट को। एडमिनिस्टर डायरेटिक्स पोटेशियम प्रोटीन एंड और
विटामिन सप्लीमेंट्स एज ऑर्डर्ड। हमें पेशेंट को क्या एडमिनिस्टर करना है? अगर डॉक्टर ने डायरेटिक्स ऑर्डर किए हैं तो डायरेटिक्स हमें देना है। पोटेशियम प्रोटीन्स प्रोवाइड करने हैं। विटामिन के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है। रिस्ट्रिक्ट सोडियम एंड फ्लूइड इनटेक एज ऑर्डर। फ्लूइड इनटेक के लिए हम रिस्ट्रिक्ट करना है पेशेंट को, एंड सोडियम डाइट भी कम लेनी है। ठीक है। ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट फॉर ब्लीडिंग, गम्स, एकीमोसिस, एपिस्टैक्सिस, पेटेकी and degree of sclery, skin jaundice remain with the patient during the hemorrhagic episodes। ठीक है। हमें ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट की गम से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। और एकीमोसिस क्या होता है कि जो रेड ब्राउन या पर्पल कलर के जो चकत्ते स्किन में पड़ जाते हैं, ठीक है, उन्हें ऑब्जर्व करना है कि वो पड़ रहे हैं या नहीं। यदि पड़ रहे हैं तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। एपिस्टैक्सिस यानी कि नोज फ्रॉम ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। पेटैकी यानी वही चकत्ते जो मैं आपको ये बताए वही चीज़ होती है। डिग्री ऑफ स्क्लेरी यानी कि जो वाइट स्क्लेरा होती है वो आउटसाइड द आइज हमें दिखाई पड़ने लगती है। ठीक है। स्किन जॉइंडिस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। उसे भी हमें ऑब्जर्व करते रहना है। रिमेन विद द पेशेंट ड्यूरिंग द हेमोरेजिक एपिसोड्स, यानी कि हेमोरेजिक एपिसोड्स पर पूरा हमें ऑब्जर्व करना है। इंस्पेक्ट स्टूल फॉर अमाउंट, कलर एंड कंसिस्टेंसी। हमें जो पेशेंट का स्टूल है उसका भी इंस्पेक्शन करना है। उसका अमाउंट और कलर और कंसिस्टेंसी हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूल एंड वॉमिटस फॉर ऑकल्ट ब्लड एज ऑर्डर। ठीक है। टेक्स्ट जो स्टूल है उसे हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। जो वॉमिटिंग पेशेंट कर रहा है उसे भी हमें टेस्ट करना। ठीक है। एज ऑर्डर बाय डॉक्टर। ठीक है। वॉच फॉर साइन ऑफ एंजाइटी, एपिगैस्ट्रिक फुलनेस, रेस्टलेसनेस एंड वीकनेस। हमें पेशेंट में ये साइन देखते रहना है कि पेशेंट को एंजाइटी तो फील नहीं हो रही है, एपिगैस्ट्रिक फुलनेस तो नहीं हो रही है, ठीक है, रेस्टलेसनेस तो नहीं है, वीकनेस तो नहीं फील हो रही है। हमें पेशेंट से बात करते रहना है और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं पेशेंट के उनसे भी हमें बात करते रहना है और ये साइन को ऑब्जर्व करते रहना है। ऑब्जर्व क्लोजली फॉर साइन ऑफ बिहेवियर और पर्सनालिटी चेंज। पेशेंट में क्या बिहेवियर और पर्सनालिटी चेंज आ रहा है उन्हें भी क्लोजली ऑब्जर्व करना है। ठीक है। रिपोर्ट इंक्रीज स्टूपर, लेथार्जी, हेलुसिनेशंस और न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन। ठीक है। हमें रिपोर्ट करना है यदि पेशेंट में किसी प्रकार का स्टूपर और लेथार्जी, हेलुसिनेशंस या न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन दिखाई देते हैं तो उन्हें भी हमें रिपोर्ट करना। अराउज द पेशेंट पीरियडिकली टू डिटरमाइन लेवल ऑफ यानी कि कॉन्शियसनेस, यानी कि पेशेंट को हमें टाइम पर क्या करना है? उसे अराउज करते रहना, जगाते रहना है ताकि हम देख सके उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। वॉच फॉर एस्टेरिक्सिस एंड साइन ऑफ डेवलपिंग इंसेफेलोपैथी, यानी कि हमें वॉच करते रहना है कि पेशेंट में किसी प्रकार की एस्टेरिक्सिस देखने को तो नहीं मिल रही है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो मसल्स होती हैं वो एक टाइम के लिए रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें वॉच करती रहनी है। पेशेंट के मोटिलिटी को देखते रहना है। ठीक है। उसके मोशन को, जैसे वो मूवमेंट कर रहा है। साइन ऑफ डेवलपिंग इंसेफेलोपैथी, हम साइन ऑफ देखते रहेंगे कि पेशेंट में इंसेफेलोपैथी तो जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? कॉम्प्लिकेशन देखे, मैनेजमेंट देखे, डाइटरी मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है, और नर्सिंग मैनेजमेंट हमने डील कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जीआई ट्रैक की एक अदर डिसीज़ को लेके वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।